कब्जा तो हटा ही जाएगा और साथ में उनसे जो है जो अतिक्रमणी व्यक्ति है उससे जुर्माना भी वसूला जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। विषय ये है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है तो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा उस पर क्या-क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं, किस प्रकार से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इस पर पूरी डिटेल्स वीडियो है। तो दोस्तों बने रहिए अगले 2 से 3 मिनट मेरे चैनल पर, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे ग्राम समाज में कई प्रकार की भूमियाँ होती हैं, कई सुरक्षित भूमियाँ होती हैं, कई गैर सुरक्षित भूमियाँ होती हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे, ऊसर, बंजर, नवीन प्रति, खलियान, खाद गड्ढे, तालाब, इस प्रकार की तमाम सारी सरकारी ज़मीनें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, और ये कब्जा बेसिकली कब्जा भी 2 प्रकार का होता है। एक कब्जा होता है, अस्थायी कब्जा होता है, और एक होता है स्थायी कब्जा। तो दोस्तों हम इस तरह से इसको जानेंगे कि अस्थायी कब्जे में सरकार किस प्रकार की कार्रवाई करती है, और स्थायी जो कब्जा होता है जिसे नहीं हटाया जा सकता है, यानी कि जो पक्का निर्माण होता है, उस तरह के जो कब्जे होते हैं उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों दोनों प्रकार की कार्रवाई को जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अस्थायी जो कब्जा है, तो दोस्तों जो अस्थायी जो कब्जा है वो इस प्रकार का होता है, जैसे कि कोई सरकारी ज़मीन है तो उस पर लोग चारों तरफ बाँस बल्ली गाड़ के उस पर कब्जा कर लेते हैं। कई बार उस पे छप्पर डाल लेते हैं और अपने जानवर आदि उसमें बाँध देते हैं। और इसमें कई बार होता है कि चारों ओर जो है एक चारदीवारी, चाहे वो ईंट की हो या कच्ची मिट्टी की हो, उसको डालकर अस्थायी कब्जा कर लेते हैं और उसको अपने कब्जे में बताते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो कब्जा होता है तो ये हटाने की इस प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें प्रशासन को जैसे ही जानकारी होती है कि किसी व्यक्ति ने किसी अमुक सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, और ये शिकायत कई बार आपके जो क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं वो क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे होते हैं, तब उन्हें जानकारी में आता है, या फिर किसी के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई जानकारी में लाता है, प्रकाश में लाता है मामले, तो प्रकाश में आते हैं। जब ये प्रकाश में शासन प्रशासन के माध्यम शासन प्रशासन के संज्ञान में आ जाता है, इस प्रकार के जो कब्जे होते हैं, अस्थायी जो कब्जे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके जो क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं वो एक नोटिस देते हैं व्यक्ति को, जो संबंधित कब्जेदार होता है, और उसके बाद जो 1 हफ्ते का न्यूनतम समय दिया जाता है ताकि वो खुद ही उस कब्जे को हटा ले। अगर वो व्यक्ति खुद उस कब्जे को नहीं हटाता है तो 1 हफ्ते जब समय जो अवधि होती है उसको देने के पश्चात जो तहसील की जो यूनिट होती है, हमारे आरआई कानूनगो साहब होते हैं या तहसीलदार साहब होते हैं, बेसिकली इन सब की टीम, और साथ में पुलिस बल की अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस बल के साथ, तो मौके पर इस प्रकार के जो अस्थायी कब्जे हैं उनको खुद ही तहसील द्वारा हटा दिया जाता है। और इस प्रकार आपने अक्सर देखा होगा कि जो बुलडोज़र आदि की जो कार्रवाई होती है, अक्सर देखते होंगे जो अस्थायी कब्जे हटते रहते हैं, वो इसी प्रकार के ही कब्जे होते हैं। आपको अक्सर आप अखबारों में या पढ़ते होंगे या आस-पास देखते भी होंगे कि जो है शासन द्वारा जो है कब्जे हटाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के वो कब्जे होते हैं, वो अस्थायी कब्जे होते हैं, और उनको जो है इस तरह से हटा दिया जाता है। और इसमें एक और बात बताता हूँ कि जो अस्थायी जो कब्जे होते हैं उनमें कब्जे तो हटाने के बाद कोई जुर्माना नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो एक अस्थायी कब्जा था और किसी व्यक्ति ने किया है और उसको शासन ने हटा दिया है। और हाँ, ये बात हो सकती है कि हिदायत तो ज़रूर दी जाती है इस व्यक्ति को कि वो पुनः जो है उस ज़मीन पर कब्जा ना करे। अब साथियों बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के कब्जे के बारे में, यानी कि स्थायी प्रकार का जो कब्जा होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो हमारी ग्राम समाज की जो भूमि है उस पे कोई स्थायी निर्माण कर लेता है। स्थायी निर्माण मतलब होता है कि पक्का मकान बना ले, या फिर कोई ऐसी चीज़, पक्की चीज़ बना ले, ट्यूबवेल बना ले, या कोई एक टीन शेड बना ले, पूरा जो पक्का जो शेड है जिस पे छत पड़ी हो, इस तरह का जो स्थायी, जिसे मतलब और उसमें रहने लगा है, या फिर नहीं भी रह लगा लेकिन पक्का निर्माण, इसका मतलब है कि एक प्रकार का जो स्थायी निर्माण है। तो इस प्रकार का जो कब्जा कोई व्यक्ति कर लेता है, तो जब ऐसा कब्जा जब संज्ञान में आता है, जब आपके क्षेत्रीय लेखपाल जो होते हैं वो क्षेत्रीय भ्रमण पे होते हैं, या फिर मैंने बताया कि कोई किसी भी प्रकार से किसी प्रार्थना पत्र के संज्ञान में या फिर किसी के द्वारा बताए जाने पर ऐसे निर्माण जब संज्ञान में आते हैं कि ग्राम समाज में इसमें निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले आपके जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं वो मौके पे आकर इसकी जाँच करके जब देखते हैं कि हाँ, ये सच में जो है वो किस ज़मीन पे बना है, उसकी भूमि का गाटा क्या है, किस नंबर पे वो बना है, और वो उस पूरी तरह से मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ, ये ग्राम समाज पे भूमि में व्यक्ति का निर्माण है। तो ऐसी स्थिति में स्थायी निर्माण पे तो जो आपके क्षेत्रीय लेखपाल हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67, धारा 67
यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अनुसार आप जो व्यक्ति अतिक्रमणी होता है, जिसने अतिक्रमण कर रखा है, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसके संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करते समय उस भूमि का विवरण दिया होता है और ख़ासकर उस व्यक्ति ने कितनी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, इसका विवरण होता है। और एक पूरी सबमिट जो धारा 67 की जो हमारा प्रोफ़ार्मा है, उस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके उप जिलाधिकारी जो तहसील के उप जिलाधिकारी होते हैं या फिर तहसीलदार होते हैं, उनके न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाती है। अब साथियों, एक बार जब ये कार्रवाई न्यायालय में प्रस्तुत हो जाती है, तो वो एक पूरी मुकदमे की तरह उसकी कार्रवाई चलती है। जिसने अतिक्रमण किया जाता है, उसको नोटिस के माध्यम से बुलाया जाता है और उसका पक्ष लिया जाता है। और पक्षकार में अगर ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ, वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है और उसने उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, तो उस जो कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसको वहाँ से बेदखल करने का भी ऑर्डर दे दिया जाता है। जब वो बेदखल का ऑर्डर आ जाता है, तो उसको वहाँ से पूरी बलपूर्वक पुलिस की सहायता से पूरी तहसील यूनिट जाकर उस जो कब्ज़ा है, स्थायी जो कब्ज़ा है, जो निर्माण है, उसको वो हटाती है। और इसमें एक और मैं बात बता देता हूँ कि कब्ज़ा तो हटाया ही जाएगा और साथ में उनसे जो है जो अतिक्रमणी व्यक्ति है, उससे जुर्माना भी वसूला जाता है। और जो जुर्माना होता है वो कितना होता है, इस पर एक मैं बात बता देता हूँ कि जो जुर्माना जो न्यायालय द्वारा लगाया जाता है, वो उस ज़मीन का जो डीएम सर्किल रेट है, उसके अनुसार और ख़ासकर उसमें कितनी ज़मीन उसने कब्ज़ा कर रखी है। यानी डीएम सर्किल रेट के अनुसार और जितनी ज़मीन कब्ज़ा रखी है, उसके अनुसार उसके गुणांक में 5% के अनुपात में न्यूनतम जो जुर्माना है, वो लगाया जा सकता है। इसमें एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कोई अमुक कोई गाँव है और उसकी जो कृषि लैंड है और उसका जो सर्किल रेट है, वो 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है और उस किसी व्यक्ति ने 1 बिस्वा ज़मीन पे स्थायी निर्माण कर लिया है और उस पे राजस्व संहिता धारा 67 के तहत कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। तो उस पे अगर हम देखें तो कितना जुर्माना लगेगा और कब्ज़ा मात्र 1 वर्ष का है, क्योंकि जितने वर्ष का कब्ज़ा होता जाएगा, जितना पुराना कब्ज़ा होगा, वो साल भी देखा जाता है कि कितना जुर्माना उस पे बढ़ के लगेगा। मान लेते हैं कि 1 साल का ही कब्ज़ा है और 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर उस ज़मीन की सर्किल रेट है और जो कब्ज़ा भूमि है वो 1 बिस्वा है, यानी कि 0.0130। तो इतनी अगर भूमि है, तो इसका जो 5% हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो करीब 3250 रुपए जुर्माना निकल कर आता है। और ये जुर्माना अलग-अलग जगह पे अलग-अलग होगा। अगर ये कृषि लैंड की जगह पे अगर आवासीय गतिविधियों के बीच में होगा, आबादी के पास होगा या सड़क के पास होगा एकदम, तो उस हिसाब से जो वर्ग मीटर में जो जुर्माना की राशि होती है, वो लगाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कार्रवाई होती है प्रशासन द्वारा। इस प्रकार के जो दोनों तरह के जो कब्ज़े हैं, जो अस्थायी कब्ज़े हैं, वो अस्थायी कब्ज़े हैं, इस तरह से उनको हटा देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई की जाती है। वीडियो में अगर आपका कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब देने का प्रयास करूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।